अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद जाहिद इकबाल और आप देख रहे हैं पाक वर्ल्ड अफेयर्स। व्यूअर्स, हाल ही में फेडरल गवर्नमेंट ने एक ट्रांसजेंडर एक्ट पास किया है। आज हम उस पर बात करेंगे। व्यूअर्स, ये वैसे तो ये दिखाया गया है कि ये एक्ट जो शी मेल्स जो या जो खुसरा जिसे ख्वाजा सरा भी हम कहते हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है, लेकिन इस एक्ट में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे मुआशरे के और हमारे मज़हब के बिल्कुल अपोजिट, उन तालीमात के बिल्कुल अपोजिट जाती हैं। व्यूज़, इसमें एक तरफ तो ये दिखाया गया है, एक तरफ तो उसकी ट्रांसजेंडर पर्सन की तारीफ़ जो है की गई है वो बड़ी गलत की गई है। और दूसरी उसको जो 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 उसमें उसके लिए प्रोविजन जो उसके लिए रखी गई हैं कि वो एक जो ट्रांसजेंडर है वो खुद से ही अपनी जिन्स का तयन कर सकता है बगैर किसी मेडिकल बोर्ड के। वो अपने को लड़का जो जाहिर कर सकता है, लड़की जाहिर कर सकता है। आइए अब थोड़ा सा इसका जायज़ा लेते हैं कि जो इन्होंने उसमें जो ट्रांसजेंडर की तारीफ़ की है वो क्या है। सेक्शन 2(n) उसमें अगर आए तो ट्रांसजेंडर पर्सन की तारीफ लिखी है। इंटरसेक्स खुंसा विद अ मिक्सचर ऑफ मेल एंड फीमेल जेनिटल फीचर्स आर congenital ambiguities which is assigned male at birth but undergoes genital excision or castrations are a transgender man, transgender woman, Khwaja Sara or any person whose gender identity or gender expression differ from social norms and culture expectations based on sex they were assigned at the time of birth। अब इसको अगर थोड़ा सा हम उर्दू में ट्रांसलेट करें कि ट्रांसजेंडर पर्सन का मतलब ये है दरमियानी जिन्स, खंसा, मर्दाना और जनाना खसूसी जिनसी अज़ा के साथ या पैदाइशी जिनसी अबहाम, ख्वाजा सरा, ऐसा मेल चाइल्ड जो बवक्त पैदाइश मेल दर्ज किया गया हो लेकिन जिनसी तौर पर नकारा यानी खसी हो गया हो। एक ट्रांसजेंडर मर्द या औरत जिसकी सिनफी जिन्स शनाख्त का इजहार मुआशरे की अमूमी इक़दार से हटकर हो या उस सिनफी शनाख्त से हटकर हो जो उन्हें बवक्त पैदाइश दी गई थी। कोई ऐसा लफ्ज़ अल्फाज जिसकी तारीफ़ इस एक्ट में नहीं की गई या लिखी गई, उसका मतलब वो ये लिया जाएगा CRPC या PPC में लिखा जाए। अब अगर देखा जाए तो ये तो अगर हमें जो समझाने की कोशिश की गई है कि ये तो ख्वाजा सरा वगैरह उन लोगों के ही लिए बनाया गया, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया, लेकिन बेसिकली ये हम जिस परस्ती की तरफ जा रहे हैं कि अगर ऐसा कोई मेल या फीमेल जिसको जो पैदाइश के वक्त कुछ शनाख्त कुछ और दी गई हो और बाद में वो उसको समझे कि मेरी शनाख्त कुछ और है, तो वो अपनी शनाख्त बदल सकता है। मतलब ये कैसे हो सकता है कि जब वो पैदा हुआ है तो जब वो पैदा हुआ है तो मेल है और बाद में कहे मैं फ़ीमेल हूँ? ये तो नहीं हो सकता ना। जब वो पैदा हुआ तो फीमेल है और बाद में कहने कि मेरे अंदर तो मेल वाली खसूसियात हैं। अब यहाँ तक नहीं है, अब उसको कानूनी प्रोटेक्शन कैसे दी गई है आगे मैं आपको समझाता हूँ। अगर इसका चैप्टर 2 पढ़ें, रिकॉग्निशन ऑफ आइडेंटिटी, अगर उसको रिकॉग्नाइज कैसे करना है। रिकॉग्निशन ऑफ आइडेंटिटी आर ट्रांसजेंडर पर्सन, a transgender person shall have a right to be recognized as per his or self perceived gender identity in accordance with the provision of this act। कि ट्रांसजेंडर पर्सन के पास राइट होगा कि वो अपनी आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज करे सेल्फ परसीव्ड, जो उसको खुद महसूस होती है कि जी मुझे ये महसूस होता है कि मैं जी अब मर्द नहीं हूँ तो मुझे तो औरत लिख दिया जाए, तो वो औरत लिख दिया जाएगा। और उसको ये भी है कि वो मेडिकल बोर्ड भी नहीं बिठाना पड़ेगा, मेडिकल एग्जामिनेशन भी नहीं करवाना पड़ेगा। नादरा के पास जाए जी ये मेरी आइडेंटिटी चेंज कर दे, वो कर देंगे। यानी कि एक अगर मर्द कहता है कि मैं औरत हूँ तो उसको औरत लिख दिया जाएगा और औरत की फिर वो होगा मर्द, लेकिन वो चूँकि कानूनी तौर पे औरत होगा तो एक औरत की औरत से शादी तो हो नहीं सकती, वो उसकी मर्द से शादी होगी, यानी मर्द की मर्द से शादी हो सकती है। और अगर एक औरत जाके कहे जी मैं तो मर्द हूँ, तो अब वो बेसिकली तो औरत होगी लेकिन उसको फील होता है कि जी मैं मर्द हूँ। अब वो शादी करेगी तो वो मर्द बन जाएगा तो किसी औरत से शादी करेगा, यानी औरत से शादी कर सकती है। इसका मतलब ये है हम जिस प्रस्ती को फ़रोग दिया गया है। अब रिकग्निशन ऑफ आइडेंटिटी सेक्शन 3 है, उसका सब सेक्शन 2 देखते हैं, पढ़ते हैं।
अ पर्सन रिकॉग्नाइज्ड एज ट्रांसजेंडर अंडर सबसेक्शन 1 shall have a right to get himself or herself registered as self-perceived identity, gender identity with all government departments including but not limited to नादरा। अब वो उसको हर जगह पे वो अपने आप को शो कर सकता है कि जी मैं मेल हूँ या फीमेल हूँ, वो जो मर्जी अपने आप को शो कर सके, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। और सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी जो उसको खुद महसूस होगी कि जी मैं तो खस्सी हो गया हूँ जी, अब मैं तो बंदा रहा ही नहीं हूँ, तो मुझे अब फीमेल लिख दिया जाए तो जी वो लिख देंगे, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। एवरी ट्रांसजेंडर पर्सन बीइंग सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हु हैज़ attained the age of 18 years shall have a right to get himself or herself registered according to self-perceived gender identity with NADRA on the CNIC, CRC, driving license and passport in accordance with the provisions of NADRA Ordinance 2000 or any other relevant law। जो भी कोई ट्रांसजेंडर पर्सन है, अब देखो ना ट्रांसजेंडर की तारीफ ही बदल दी। अगर ट्रांसजेंडर को सिर्फ ख्वाजा सरा की हद तक या जो फीमेल जो मतलब जो ख्वाजा सरा कुछ उन पर थोड़ी सी मेल की तरफ उनका होता है उनकी सिफात फिजिकली तौर पे, या फीमेल्स की तरफ होता है, तो वो तो चलो क्या वो उनको तो ट्रांसजेंडर लिख सकते हैं, या जो कोई ऐसा अब नॉर्मल केस आ जाए। तो यहाँ तो यही कह दिया कि ट्रांसजेंडर वो है जो खुद अपने आप को कहे, ट्रांसजेंडर वो जो खुद अब कहते हैं वो अगर 18 साल का हो गया तो वो कहेगा जी वो मेरा ड्राइविंग लाइसेंस बनाओ, मैं तो लड़का हूँ, लड़के की तरफ से मेरा ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहिए, हालांकि वो लड़की होगा, और वो हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अप्लाई भी कर सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकता है, नादरा कार्ड, CRC, पासपोर्ट, हर चीज़ वो अपनी सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी की सकता। अगर फर्ज करें वो पासपोर्ट पे बन के जा रहा है मेल है, वो फीमेल, वो जब बाहर जाएगा बाहर की दुनिया में वो ये तो मेल है और वो बेसिकली वो फीमेल होगा, तो हमारा देखें बाहर क्या मजाक उड़ेगा हमारे मुल्क का। तो इसमें बेसिकली ये एक्ट बहुत अच्छी चीज़ है कि उनको प्रोटेक्ट कर दिया गया है ट्रांसजेंडर्स को, लेकिन यहाँ ट्रांसजेंडर की तारीफ ही बदल दी गई है। अब इसमें अच्छी चीज़ें भी बहुत हैं, लेकिन वो उनके लिए जो वाकई ट्रांसजेंडर हैं, जो वाकई ख्वाजा सरा टाइप लोग हैं, अब उसका अगर सेक्शन 4 देखते हैं, अ ट्रांसजेंडर पर्सन ऑलरेडी हैव इशूड CNIC बाई नादरा शैल बी अलाउड टू चेंज द नेम एंड जेंडर अकॉर्डिंग टू हिज और हर सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी ऑन CNIC, CRC ड्राइविंग लाइसेंस। एक बंदा शनाख्ती कार्ड के मेल है, उसको कुछ देर बाद ख्याल आ जाता है जी कि जी मैं तो मेल नहीं रहा, मैं तो फीमेल बन गया हूँ, मेरी सेल्फ मुझे अब लग रहा है कि मैं फ़ीमेल हूँ, तो उसको जनाब वो जाके चेंज करवा लेगा जी मेरा नाम फलत तो जी मेरा नाम तो खालिद था, आप खालदा कर दें, तो मेरा नाम तो जी आज़म था, बुज़मा कर दें, तो ये तो अजीब ही बात हो जाएगी, नाम भी चेंज हो गया, आइडेंटिटी जी बंदा वो सही नज़र आता वो मेल है। अगर इसमें ये चीज़ लिख दी जाती कि वो मेडिकल बोर्ड उसको कहेगा, अगर मेडिकल बोर्ड कह देता है कि ये औरत है तो ज़ाहिर है फिर तो वो औरत उसको तो रोक, क्योंकि मेडिकल तो फिजिकली और हर तरफ से देखना है, तो मेडिकल को निकाल दिया है सेल्फ परसीव्ड, वो खुद कहेगी जी मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं तो ये हूँ, बस मुझे ये महसूस होता है कि मुझे लग रहा है यार मैं ऐसे तो अल्लाह ताला ने मुझे बंदों वाली सिफात दी और मुझे लगता है कि मैं लड़की हूँ, लो जी ये तो कोई बात नहीं, तो अल्लाह ताला से जंग होगी, ये तो कौम लूत वाली बात होगी। तो इसके ख़िलाफ़ सेनेटर मुश्ताक साहब ने आवाज़ उठाई कि जी इसको अमेंड कर दिया जाए। अमेंड वो भी शुरू में कहते होंगे उन्होंने जो कि इसमें ट्रांसजेंडर की तारीफ वो चेंज कर दें या कुछ भी, लेकिन इसको अगर ये लगाने तो डायरेक्ट वो दो तीन लफ्ज़ उसमें डालें, ख्वाजा सरा लोग हैं या जो फिज़िकली डिसेबल्ड हैं उनको। अब जो एवरी ट्रांसजेंडर पर्सन, एनी पर्सन, कोई भी बंदा जो कोई भी जाके अपने आप को ट्रांसजेंडर कह के तो अपना वो कर सकता है कि जी मुझे तो सारे राइट्स दिए जाएँ। अब एक लड़की है, उसको जायदाद में हिस्सा मिलेगा लड़की के हिसाब से, औरत के हिसाब से, वो जाए कहती है नहीं जी मेरे में तो मर्दों वाली सिफात हैं, तो मुझे तो मर्दों के बराबर हिस्सा मिलना चाहिए, भाइयों के बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। ये तो अजीब बेवकूफ़ाना हरकत होगी और वो उसको कोई रोकने वाला भी नहीं। वो मुझे कहती है सेल्फ परसीव, मुझे लगता है जी मैं लड़का हूँ, चलो जी लड़का बना दो। तो ये इसमें खामियाँ हैं। बाकी इसमें जो अच्छी चीज़ें भी हैं, अगर ये खामियाँ दूर कर दी हैं तो ये अच्छा है कि प्रोहिबिशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए एजुकेशन की बेस पे, ट्रीटमेंट में, हर चीज़ में। लेकिन वो उस सूरत में जो ख्वाजा सरा लोग हैं उनके लिए हो सकता है, उनके लिए अच्छी चीज़ है,
उनको एक आइडेंटिटी मिल गई है और उनको पाकिस्तान में रहने का एक अच्छा उससे शहरी होने का उनके लिए राइट्स मिल गए। लेकिन ये उनके लिए है, ये बनाया उनके लिए है बेसिकली। हमें वो दिखाया गया कि ये तो बेचारे उन उन लोगों के लिए, बाप की तरफ से शेयर मिलता है वो उनको मिलना चाहिए, लेकिन उनको मिले जो ख्वाजा सरा हैं, ये जो वाकई ट्रांसजेंडर हैं, जो वाकई उनमें से ये मर्द हैं या औरत हैं, या मतलब जो जो उसकी सही आइडेंटिटी है, अगर वो खुद ही सेल्फ परसीव्ड कर देगा जी मुझे तो ये वही जो बात मैं पहले कह रहा था कि अगर वो कहेगा जी मुझे मैं लड़का हूँ, है वो लड़की, तो मुझे मेरे भाई के बराबर हिस्सा लो जी दे तो अगर वो लड़का है तो लड़की बन के वो अपना शेयर ले लीजिए, तो अजीब बेवकूफ़ाना है इसको। अब इसमें वफाकी शहरी अदालत में इसके खिलाफ रिट भी दायर हुई है। अल्लाह करे वो रिट कामयाब हो जाए तो इसमें से ये चीज़ें इसको जो जो ये गलत चीज़ें इसमें से निकल जाएं, और इसको ये ज़रा अगर ये वाकई अगर ये ट्रांसजेंडर्स जो असल रियल ट्रांसजेंडर्स हैं उनके लिए है, तो उन तो प्योरली उनके लिए बन जाए तो कोई उसमें कोई हर्ज नहीं है कि उन लोगों को जो माशरे के ठुकराए हुए लोग हैं उनको बेचारों को उनके राइट्स मिल जाएं, ना कि इसकी आड़ में हम जिस परस्ती की तरफ चला जाए, ये नहीं चीज़ होनी चाहिए। तो हमारी दुआ है, कोशिश है, हमारी दुआ है कि जो भी हो बेहतरी के लिए हो, हमारे पाकिस्तान की जिसमें बेहतरी हो, अवाम की जिसमें बेहतरी हो, हमारे मुल्क की इज़्ज़त हो जिसमें, वो चीज़ होनी चाहिए, और जिसमें अल्लाह भी राज़ी और मखलूक भी राज़ी हो। ये ना हो कि हम अल्लाह के भी गुनाहगार हों और मखलूक के भी, अगर हम इसके ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हम भी उसमें हमारी खामोशी भी मुजरमाना होगी। तो हमें अब इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए, और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए माशरे में। हम जिस परस्ती को फ़रोग़ नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम इस्लामी माशरे में रहते हैं। तो हमारी दुआ है कि हमारे मुल्क की, हमारे अवाम की सलामती हो, हमारे मुल्क की सलामती हो। तो आप हमारे चैनल पाक वर्ल्ड अफेयर्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आखिर में हम सब के लिए दुआ, और पाकिस्तान जिंदाबाद। जो मुआशरे के बचा, जो मुआशरे से ठुकराए हुए लोग हैं उनके लिए, लेकिन असल में तो ये सारी ये इधर चला गया, दूसरी तरफ चला गया कि कोई भी अपने आप को बदल सकता है। बाकी इसमें प्रोहिबिशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन है, प्रोहिबिशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन है, और प्रोहिबिशन अगेंस्ट हरासमेंट है। अच्छी बात है, उसको हरासमेंट नहीं उसकी होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी है। और गवर्नमेंट को ऑब्लिगेशंस हैं कि उसको प्रोटेक्ट करे, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, जो भी है, जो चीज़ें भी जो लोगों को जो उनके राइट्स हैं उसके मुताबिक उनको उनकी उनको सब चीज़ मिलनी चाहिए। राइट और इनहेरेंट, अब उनको इनहेरेंट पावर जो उनको उनसे मिलती हैं, शेयर मिलता है।